अब नौकरी करके क्या है, एक बैंक के अंदर भी कितने आ जाएंगे, 1 लाख रुपए, 2 लाख कमाओगे, चलो ठीक है, कोई गया आईटी चले जाओगा 5 लाख महीने में कमाऊंगा, सही बोल रहा है। मैं गलत कह रहा हूँ, बताओ, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते आप, नहीं कमा सकते ना। लेकिन एक बिजनेसमैन, एक इनोवेटर, एक साइंटिस्ट जो होता है, जो इन्वेंशन कर लेता है और वो प्रोडक्ट कमर्शियलाइज हो जाता है, तो उसकी आप नहीं, आपके आने वाले 7 पीढ़ियां बैठ के खाना खाते हैं, कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज हमारे प्रोडक्ट में 40% की इक्विटी है, तो आप ये समझो कि मैं भी थोड़ा सा मैं पैसे का बात नहीं करता कहीं पे भी, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा हमारी जो बिहार की जो मानसिकता है उसे हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिकल साइंस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आप कई सारे बच्चे, कितने सारे बच्चे जो आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और नीट की, डॉक्टर जो बनेंगे, अल्टीमेटम गोल क्या है आप लोगों का? आप बताओ, अल्टीमेटम गोल क्या है? आईआईटी जाके क्या करोगे? साधु संत बन जाओगे? जब साधु संत बनना है तो आईआईटी को जाना, सिंपल सीधी सी थ्योरी है। तो क्या करोगे? अल्टीमेटम गोल क्या है आप लोगों का? है? क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, पैसा कमाना है, पैसा तो बिना आईआईटी किए भी कमा सकते हो। हाँ, कितना? चलो ठीक है, गोलगप्पा वाले से जाके पूछो, वो 1 लाख रुपए महीने का नहीं कमाता होगा, तो हमसे बात करना। पूछो जाके, बाहर गोलगप्पा बेच रहा है बंदा, उससे पूछना जाके कितने कमाते हो। पैसा तो वो भी कमा रहा है, कमा रहा है नहीं कमा रहा है। लेकिन आप आईआईटी या फिर इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर बन के पैसा कमाना क्यों चाहते हो? इसका सॉल्यूशन ढूंढो, इसके बारे में सोचो, क्यों कमाना चाहते हो? हमने कुछ चीजें कही थी, मतलब हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि आईआईटी या फिर इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर क्यों बनता है लोग? क्योंकि जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म का होना जरूरी है। समझ रहे हैं हमारी बात को? क्या होना जरूरी है? प्रोफेशनलिज्म के जरिए जो पैसा आप कमाते हैं वो पैसा आपका मल्टीप्लाई होते चले जाता है। अदरवाइज नॉर्मली, एक एग्जांपल मैं देता हूं, हमारे घर के बाहर भी एक लोहार है जो लोहा का सामान बनाता है, और इंडिया का सबसे बड़ा लोहार जो है वो टाटा है, वो भी पैसा कमा रहा है। इस दोनों के बीच का अंतर क्या है? प्रोफेशनलिज्म। इसके पास प्रोफेशनलिज्म नहीं है। कल को ये बंदा छुट्टी मार लेगा, कल को ये बंदा 10 बजे के बजाय 12 बजे आएगा, 8 बजे भी आ जाएगा, इसका कोई माँ बाप नहीं है। लेकिन वहां पे आपके अंदर क्या है? प्रोफेशनलिज्म है। इसीलिए इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या फिर कोई भी आप प्रोफेशनल डिग्री जब आप लेते हो तो आपके अंदर एक प्रोफेशनल बिल्ड किया जाता है, ठीक है? और उसके जरिए जब आप अर्निंग करते हो तो वो जाके आपकी जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी इन लोगों की अपेक्षा क्या होती है? स्मूथ चलती है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इस रहे हैं a+b का होल स्क्वायर। अदरवाइज क्या ही फायदा था, है कि नहीं? तो एनीवे, मैं भी इस गली से निकला हूँ। हमने भी ऐसा कुछ नहीं है कि 2017 में मैंने 12वीं की परीक्षा पास की और आज 222 है, तो मतलब हम आपसे 5 to 6 इयर्स के सीनियर्स हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो इतना तो एक गैप के अंदर लोग कर लेते हैं। 2-4 बार आप क्या नाम है, मेरा बैक लगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हम भी आपके क्लासमेट बन जाएंगे। ठीक है? तो आखिर ऐसा क्या हुआ हमारी जिंदगी के अंदर कि हमने कुछ चीजें जो है वो हासिल करी? तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। हमने क्या किया ना कि हमने कुछ जगहों पे फैसले लिए जहां पे दुनिया कहती थी ये काम करो तो जिंदगी बेहतर होगी, मैंने कहा नहीं, मैं अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में क्यों दूं? व्हाई? कोई और हमारा जिंदगी का डिसीजन क्यों लेगा कि तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, या फिर तू क्या नाम है सीए बन, या फिर तू क्या नाम है क्या कहते हैं आईएएस बन, ये फलाना ठिकाना ढिकाना जितनी भी चीजें हैं, गवर्नमेंट जॉब कर या जॉब कर, कोई डिसीजन क्यों लेगा? यार हम अपनी लाइफ के स्वतः मालिक हैं। हमारा जो इच्छा, क्योंकि आप जब अपने लाइफ के अंदर खुद का फैसला लेते हो तो आप ना मतलब आप कुछ ज्यादा ग्रो करते हो।
कहते हैं लोगों ने कहा कि तू वैज्ञानिक बन गया, तुझे खाने के लिए खाना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तू सही है, तू मतलब बढ़िया है, मुझे नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मुझे उसे गलत साबित करना है। तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपको कोई अगर कुछ क्रिटिसाइज करे ना, तो आप ना उसे बुरा मत मानो। आप ना क्या करो कि ये थोड़ा भावना है कि हम दूसरे को गलत साबित करें। दूसरे को गलत साबित नहीं करना है, खुद को सही साबित करना है। सामने वाला खुद गलत हो जाएगा। आज के टाइम पे वही समय था, आज से 5 साल पहले जो हमें लोग कहते थे, आज वही समय है कि वही लोग हमारे पास आके जॉब मांगते हैं, रिज्यूम भेजते हैं कि हमारी भी नौकरी लगा दे, हमारी भी नौकरी लगा दे, हम भी बेरोजगार घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपकी लाइफ का चेंजेस। तो हमने अपने जीवन में अपने पढ़ाई के दौरान कुछ फैसले लिए, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट फैसला था कि जब मैंने मेंस का एग्जाम दिया तो मैं मेंस क्वालिफाइड था। मैंने भी सर को बताया कि ठीक है। तो जिस दिन एडवांस का एग्जाम था, 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, और उस दिन मेरा नेशनल लेवल का साइंस प्रेजेंटेशन था। और हमें नहीं पता था कि हम साइंस के फील्ड में इतने आगे निकल जाएंगे, और आज के टाइम पे हमारे पास एक से एक प्रोडक्ट होंगे जो आने वाले टाइम का रिवॉल्यूशन लेके आएंगे। तो हमने एक फैसला वहां लिया, कहाँ लिया कि नहीं, मुझे अपना कैरियर जो है इस फील्ड में के आगे बनाना है। हमें अपना कैरियर, क्योंकि हमें मेरा साइंस बहुत बढ़िया था। मैंने 10वीं में भी अच्छे मार्क्स लाए थे साइंस में, और मैंने 12वीं में भी अच्छे मार्क्स लाए थे साइंस में। ठीक है, तो मेरा साइंस और मैथ बहुत तगड़ा था, मैंने बहुत मेहनत करी थी। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। हम जब पढ़ाई करते थे 11वीं क्लास में, खुद सवार था, मैं सुपर 30 का भी स्टूडेंट रहा हूँ। मैं 30 बच्चों के अंदर बिहार में दूसरा पोजीशन लेके आया था। आप जानते हैं वो सुपर 30 का। ठीक है, 3 महीने के अंदर जो है, ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये मेरे लिए, अगर मैं वहां रहता तो आज मैं आपके बीच खड़े होकर माइक लेके नहीं बात कर रहा होता। ठीक है, आप देखो ना, मैं 3 महीने वहां पढ़ाई करा पटना के अंदर, और हमें पल्ले ही नहीं पड़ा कुछ। पहले तो मैं हिंदी में एग्जाम हुआ था, मैंने टॉप कर लिया। मैं तो 10वीं के बोर्ड से एकदम शुद्ध ठेठ हिंदी में पढ़ा हुआ बंदा था। ठीक है, जब हमने वहां पे 3 महीने पढ़ाई की ना, हमारे पल्ले ही नहीं पड़ा। और वहाँ के टीचर थोड़ा ज्यादा फास्ट रहते हैं। हाँ, वो क्योंकि 30 के 30 जो बच्चे थे, 29 बच्चे वो तो बहुत हाई ग्रेड के थे। ये लोग वो क्वेश्चन बोलने से पहले आंसर लेके पहुंच जाते थे, और हम क्वेश्चन ही समझते रहते थे। तो हमारे सारे एग्जाम्स में 0 नंबर आए, और मैं दिन भर रोता रहता था। मैं ना, और उसके बाद ना क्या होता है ना, जब आप किसी प्रॉब्लम्स को सब फेस करते हो, तो आप उस प्रॉब्लम्स को, अपने आप को दोष ना देके उस प्रॉब्लम को दोष देते हो। तो वही चीज हमने कहा वहां पे। हमने पापा को कहा कि ये बेकार है, आईटी बेकार है, हम बोर्ड फेल हो जाएंगे, हमको निकाल के ले चलो, हमें समझ नहीं आता है, मास्टर बेकार है, मास्टर नहीं पढ़ाता है, टीचर जो है वो मतलब हमें ध्यान नहीं देता है, हमें ये करता है वो करता है। हमने पूरे दोष दिए। मेरे पेरेंट्स मान गए, और उन्होंने मुझे वहां से निकाला और घर लेके चले आए। ठीक है, भागलपुर में डाल दिया। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं, वहां पे अब आप बच्चे हो, आपके गलती नहीं है, ये आपके एज की गलती है। बाद में हमें रियलाइज हुआ कि कोई टीचर, कोई सब्जेक्ट या फिर कोई भी लैंग्वेज बुरा नहीं होता है, बुरे हमारी सोच होते हैं, बुरा मैं खुद होता हूँ। हम अगर 55 मिनट कोई टीचर हमें पढ़ा रहा है, आपको 3 घंटे की मूवी याद रहती है, और 55 मिनट का क्लास याद नहीं रहता है। आप ही हो ना, दिमाग तो वही है, क्या मूवी देखने के दौरान दिमाग चेंज कर लेते हो? क्यों ऐसा होता है कि वहां पे इसलिए होता है क्योंकि हम जब मूवीज देखते हैं तो हमारा वहां पे कंसंट्रेशन, फोकस हाई रहता है। बगल वाला तमाच भी लगा देना, बोलेंगे मूवी के बाहर, थिएटर के बाहर देखेंगे तुम, अभी कल मूवी देखने। अरे क्लास के अंदर आते हैं मास्टर साहब, जितनी बातें हैं हमें 55 मिनट के अंदर ही करना है। और जब मास्टर साहब ब्लैक बोर्ड से बाहर घूमेंगे, एक्चुअली हम लोग नहीं किया था। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अजी समझ में आया? जो आगे बैठा बच्चा है वो तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा ब्रिलियंट होता है। ठीक है, हाँ, और जो पीछे बैठा वो तो बैक बेंचर्स को कहते हैं। तो एक्चुअली में मैं ना आगे बैठता था ना पीछे बैठता था, मैं बीच में बैठता था। ठीक है, तो 2-3 बार हमें मास्टर फिजिक्स के टीचर, फिजिक्स के जो मास्टर साहब थे, उन्होंने उनका ना एक वर्ड था केमिस्ट्री का, वो कहते थे हर बात पे जय हो कहते थे। एक पता है वर्ड, ठीक है, जय हो। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, जब वो ऐसे करके नीचे बाहर हुए ना, तो एक्चुअली मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट था,
इतना ब्रिलियंट था कि मैं 36 आवर्स विदाउट रेस्ट के मैंने पढ़ाई करी थी और रेजोनेंस का पूरा सीट बना डाला था, ठीक है, इतना ब्रिलियंट था। ये सारा पढ़ाई हो गया, लेकिन सच तो सच है, ठीक है, नहीं तो मैं मास्टर से पूछ लो जाके। ठीक है, तो वो जो ऐसे करके घूमे ना वापस, तो हमने कहा जय हो। अब सारे ऐसे मतलब हमारे जो दोस्त होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब अंदर से रहते हैं कि कब मौका मिले और इसे हम, अगर थोड़ा पढ़ने वाला लड़का रहता उसके साथ तो और होता कि नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे मास्टर ने पूरे क्लास के बाहर खड़ा कर रखा था, ठीक है। तो हमें रियलाइज होता है कि हम पूरी बातें जो है उसी 55 मिनट के अंदर करते हैं, और जब एग्जाम का टाइम आता है तो हम टीचर से कहते हैं 10 क्वेश्चन बता दीजिए जो आने वाला है एग्जाम में। और हमारे मास्टर सभी बिहार बोर्ड के जो है वो तो बोलते हैं 10 साल का क्वेश्चन बना ले उसी से आएगा, ठीक है। सच बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी 10 साल के क्वेश्चन बनाए थे और जाके 80% नंबर बिहार बोर्ड के अंदर लाया और टॉपर बना था, ठीक है। और जो हमारे साथ उस समय हमारा रिजल्ट 6-7% सिर्फ बच्चे क्वालिफाई किए थे बिहार बोर्ड के अंदर 2017 में, बहुत घटिया रिजल्ट दिया था। अब पता नहीं किसने दिया था, ठीक है। अब तो पता नहीं, इतना आसान एग्जाम है, 100 को ऑब्जेक्टिव आता है, 50 भर लो पास कर जाओगे। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप बस उस 55 मिनट के अंदर जब फोकस्ड रहोगे तभी जाके आप काम कर पाओगे। तो होता क्या है ना कि जब आप किसी भी काम को प्रैक्टिकली करते हो तो वहां पे आप फोकस्ड रहते हो। तो जब कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं या मतलब मास्टर साहब आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप ना क्वेश्चन क्रिएट करो। जरूरी नहीं है कि हम जो बताएंगे वो सही होगा, ठीक है। तो जब तक आप क्वेश्चन राइज नहीं करोगे तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप 10 क्वेश्चन बना के आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहना चाहिए। जिस तरह मेरा कंसेप्ट साइंस को लेकर क्लियर है, मेरा कंसेप्ट बनाना ट्री को लेकर क्लियर है, ठीक है। हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें हमारा लक्ष्य पता है, हमें बस रास्ता बनाना है। लक्ष्य पता रहना चाहिए, रास्ता आपको क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है वो डिसाइड करो, और उस लक्ष्य को सुबह उठने के बाद हर दिन दोहराया करो। मैं पता है सुबह उठने के बाद क्या दोहराता हूं, क्या दोहराता हूं, कोई बताओ ना। मैं सुबह उठ के दोहराता हूं कि मुझे इंडिया का यंगेस्ट बिलियनियर साइंटिस्ट बनना है। क्या बनना है, बिलियनियर साइंटिस्ट। क्या बनना है, यही मैं दोहराता हूं, और इसी लक्ष्य को लेके मैं उसके अनुसार काम करता हूं। क्योंकि हमने आपको कह दिया बिलियनियर बनना है, कल को 2 साल बाद आप मुझे देखोगे, मुझे क्या भाई बहुत बोल रहा था, कहाँ है बिलियनियर, 1,000 करोड़ रुपया कहाँ है तुम्हारे पास, हाँ? तो हमें खुद को सही साबित करना है ताकि आप क्वेश्चन राइज ना कर पाओ, है कि नहीं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ अपना। मेरे अंडर कम से कम इंडिया के लगभग 100 वैज्ञानिक काम करते हैं, जो हमारे इशारे पे, हमारे क्या नाम है, साइन पे, हमारे साइन पे उनको पूरा सैलरी मिलता है, मतलब A to Z काम वो हमारे इशारे पे करते हैं। लेकिन फिर भी मैं लैब के अंदर जाता हूँ, और मैं अपना काम करता हूँ। और आप यकीन न करोगे, मैंने 8 महीने के अंदर 2 ऐसे इन्वेंशन कर डाले जिसने पूरी दुनिया के अंदर इनोवेशन लाना है, और मैं विद इन 5 इयर्स के अंदर बिलियनियर साइंटिस्ट बन ही जाऊंगा। मैं आपको वही